साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 से संबंधित बहुत ही बड़ी जानकारी निकल के आ रही है। साथियों, आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का पेपर लीक हुआ था और इसकी जांच ईओयू की टीम कर रही थी। हालांकि जांच जो रिपोर्ट है ईओयू की टीम ने उसको जो है जारी कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है कि बार बार ईओयू की टीम के ओर से नोटिस भेजने के बाद भी बीपीएससी की टीम जो है कोई भी जवाब नहीं दे रही है और जांच के लिए आगे भी नहीं आ रही है। इसी बीच ईओयू की टीम की ओर से बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आई है कि वह जो है कोर्ट से वारंट लेगी और बहुत जल्द जो है बीपीएससी के ऑफिस पे भी छापा मारेगी। तो बहुत जल्द आपको यहाँ पे उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा और साथ ही साथ जो आपकी टीआरई 3.0 की री एग्जाम जो होगी उसमें भी अब विलंब हो सकता है। तो पूरी जानकारी क्या है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि बीपीएससी नोटिस देने के बाद भी नहीं दे रहा जानकारी, और यह आज के न्यूज़पेपर के माध्यम से निकल के आई है और पेपर लीक के मामला है। देखिए, बीपीएससी शिक्षक बहाली टीआरई 3 के पेपर लीक मामले में ईओयू की विशेष जांच टीम को बीपीएससी यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग कोई जानकारी मुहैया नहीं करा पा रहा है। जांच टीम की तरफ से अब तक 3 बार नोटिस जारी कर जानकारी मांगी गई है। देखिए, बीपीएससी भी जानकारी देने से इनकार कर रहा है क्योंकि बीपीएससी के ऊपर भी बड़े बड़े नेताओं का यहाँ पे दबाव होगा और जो बड़े बड़े मछली है सब यहीं से है। अगर यहीं पे बंद हो गया कहानी, अगर ईओ की टीम आगे पहुंच गई तो बहुत बड़ी बात होगी, बहुत अच्छी बात होगी और वहां से भंडा जो है फूट जाएगा। लेकिन अगर वहां तक नहीं पहुंच पाती है, बीपीएससी नहीं पहुंचने देती है या जो बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं वे वहां तक नहीं पहुँचने देती है तो फिर जाँच जो है यहीं पर दब के रह जाएगा। लेकिन अगर बात करें कि जाँच टीम की ओर से अब तक 3 बार नोटिस करके जानकारी मांगी गई है, लेकिन एक बार भी बीपीएससी की तरफ से इससे संबंधित कोई जानकारी नहीं दिया गया है। जांच से जुड़ी किसी भी जानकारी को बीपीएससी साझा नहीं कर रही है। ईओयू सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीआरपीसी की धारा 91 के तहत 3 बार नोटिस भेजी गई थी, बावजूद इसके किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब कोर्ट के माध्यम से बीपीएससी के खिलाफ सर्च वारंट लेकर कार्यालय को सर्च किया जा सकता है। यानी यहाँ पे यह कहा गया कि अब क्या है कि डायरेक्ट कोर्ट की तरफ से सर्च वारंट लिया जाएगा और सर्च वारंट के आधार पर क्या किया जाएगा, बीपीएससी ऑफिस की जांच की जाएगी। सर्च के दौरान ही टीम से संबंधित जरूरी कागजात जब्त रहेगी ताकि इस पेपर लीक के कांड की तफ्तीश हो और अंतिम नतीजे तक पहुँचा जा सके। देखिए, बीपीएससी भी बहुत पहुँचा हुआ चीज़ है। अब यह न्यूज़ तो न्यूज़पेपर में आ गया है और ऐसा नहीं कि हम लोग ही इस न्यूज़पेपर को देख रहे हैं, तो बीपीएससी ऑफिस में ये न्यूज़पेपर पढ़ा जा रहा होगा। तो जो जरूरी कागज़ें हैं, जो जरूरी चीज़ें हैं वो तो पहले से डिसाइड हो सकता है। हालांकि ईओयू की टीम के पास बहुत तरीके हैं जांच करने के। ठीक है, आगे देखिए, जांच एजेंसी यह जानना चाहते हैं कि बीपीएससी के किस पदाधिकारी के पास यह जानकारी थी कि कुरियर कंपनी जेनिथ के माध्यम से प्रश्न पत्र का वितरण किया जा रहा है। ये बात तो सही है, अब मामला यहाँ पे फंसा हुआ है। इतनी गोपनीय जानकारी लीक कैसे हो गई? कुरियर कंपनी से जुड़ी सभी जानकारी किस किस पदाधिकारी को थी? इसके अलावा प्रश्न पत्र कहाँ प्रिंट होने के लिए भेजे गए थे और संबंधित प्रिंटिंग प्रेस से जुड़ी पूरी जानकारी किन किन पदाधिकारियों के पास थी? इसके अलावा प्रश्न पत्र को जिला स्तर पर वितरण करने की पूरी रणनीति से लेकर परीक्षा संचालन से संबंधित सभी गोपनीय जानकारी किसके पास सुरक्षित रखी गई थी? गोपनीय जानकारी लीक कैसे हो गई? इस तरह के कई अहम प्रश्नों के उत्तर जांच एजेंसी बीपीएससी से जानना चाहती है। एजेंसी कुछ अहम दस्तावेज भी मांग रही है, परंतु बीपीएससी इसे मुहैया नहीं करा रहा है। यहीं पे अच्छी पहल है यहाँ पे ईओयू की टीम की। भाई, ईओयू की टीम जब 3 बार नोटिस भेज चुकी है लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया, तो अब क्या करेगी? कोर्ट से सर्च वारंट लेके और बीपीएससी ऑफिस पे डायरेक्ट जो है सर्च कर सकती है और ये होना भी चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए और होने के बावजूद जो भी बीपीएससी के अंदर जो फर्जीवाड़ा है उनको बाहर किया जाए। भले ही आपकी टीआरई 3.0 के री एग्जाम में थोड़ा सा विलंब हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान आपको होने की ज़रूरत नहीं है। बीपीएससी भी इस चीज़ को समझ रही है, इसलिए बीपीएससी क्या कर रही है, अभी तक कोई आपका एग्जाम का डेट शेड्यूल नहीं जारी किया है, यानी कि एक संभावित तिथि जारी किया था। अब यहाँ पे बीपीएससी क्या करेगा, एक बार नोटिस डालेगा और उसमें बता देगा कि आपकी एग्जाम जो है विलंब होगी या ऐसे होगी, क्योंकि यह मामला भी सुलझा हुआ नहीं है। और जब तक कोई मामला पूरी तरीके से सुलझेगा नहीं तब तक आप जानते हैं कि टीआरई 3.0 का फिर री एग्जाम होना मुश्किल है, यानी कि इतनी जल्दी आपका एग्जाम भी नहीं हो सकती है, क्योंकि एक तो मामला पहले से ही
फंसा हुआ है। अब वो पेपर कहाँ से लीक हुआ, क्या बीपीएससी ऑफिस से हुआ है? जब तक बीपीएससी ऑफिस यानी बीपीएससी कार्यालय की जांच नहीं हो जाती है, जब तक ईओई की टीम संतुष्ट नहीं हो पाती है, तब तक यह मामला शांत नहीं होना चाहिए और री एग्ज़ाम भी नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आप लोग कहिएगा कि सर एग्ज़ाम में देरी हो जाएगा, तो देरी होना बहुत बड़ी बात नहीं है। आज न कल महीने बाद एग्ज़ाम होगा, वो अलग बात है, अलग मैटर है। लेकिन मान लीजिए कि फिर से एग्ज़ाम हुआ और फिर से वही कहानी बीपीएससी के अंदर से हो जाए, तो फिर आपकी एग्ज़ाम देने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, इसलिए हम भी चाहते हैं कि एक बार बीपीएससी का ऑफिस खंगाल लिया जाए, और जब खंगाल लिया जाएगा, छापा पड़ जाएगा, उसके बाद जो वहाँ से ईओई की टीम की जो रिप्लाई आएगी, फिर उसके बाद आगे की दिशा में बढ़ना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जो है व्यक्त कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ।